सलाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिनका नाम सुनते ही गणित, खगोल शास्त्र और विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति की बातें जहन में आ जाती हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं अल ख्वारिज़मी की, जिनकी रचनाओं ने न सिर्फ इस्लामिक गोल्डन एज को सजाया बल्कि पूरी दुनिया की ज्ञान की धारा को नया मोड़ दिया। उनका योगदान गणित, बीजगणित, खगोल शास्त्र और भूगोल के क्षेत्रों में आज भी हमारे काम आता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे अल ख्वारिज़मी के बारे में कुछ खास और रोचक बातें, और यह भी समझेंगे कि उनका काम आज के समय में किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना कि आपको उनका कौन सा योगदान सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी इस्लामी गोल्डन एज के सबसे अहम और मशहूर साइंटिस्ट और स्कॉलर थे। उनका पूरा नाम अब्बू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी था, लेकिन दुनिया भर में लोग उन्हें उनके छोटे नाम से जानते हैं। उनकी पैदाइश 780 ईस्वी के आसपास ख्वारिज़्म, जो आज के उज्बेकिस्तान में है, हुई थी, और उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बगदाद में गुजारा। अल ख्वारिज़मी का दौर अब्बासी खलीफा मामून अर रशीद के जमाने का था, जो इल्म फनून को बढ़ावा देने के लिए मशहूर थे। इस दौर में बगदाद को दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज माना जाता था। अल ख्वारिज़मी ने हाउस ऑफ विजडम, जिसे अरबी में बैतुल हिकमा कहा जाता है, में एक अहम किरदार निभाया। यह वह जगह थी जहां दुनिया भर के इल्मो फनून जमा किए गए थे और जहां इन पर रिसर्च की जाती थी। बैतुल हिकमा एक तरह से लाइब्रेरी और रिसर्च इंस्टीट्यूट का मरकज था, जहां ग्रीक, भारतीय, फारसी और दूसरी तमाम तहजीबों के इल्म का अरबी में तर्जुमा किया गया और इन पर नए सिरे से काम किया गया। अल ख्वारिज़मी बैत उल हिकमा के उन साइंटिस्ट्स में से थे जिन्होंने न सिर्फ पुराने इल्म को सहेजा बल्कि उसमें कई नई खोजें की। उन्होंने खगोल शास्त्र, भूगोल और गणित के शोबे में ऐसा काम किया जिसने आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। अल ख्वारिज़मी का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि उन्होंने भारतीय गणित और यूनानी विज्ञान को इस्लामी दुनिया के जरिए यूरोप तक पहुंचाया। उनकी मौत करीब 850 ईस्वी में हुई, लेकिन उनके काम का असर सदियों तक रहा। अल ख्वारिज़मी को अक्सर बीज गणित का पिता और अलगोरिदम के जनक के नाम से जाना जाता है। उनका नाम आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इज्जत से लिया जाता है। इस्लामिक गोल्डन एज, इस्लामी सुनहरा दौर, एक ऐसा वक्त था जब मुस्लिम दुनिया ने इल्म, तहजीब और तरक्की के मैदान में अपनी मिसाल कायम की। यह दौर करीब 8वीं सदी से 13वीं सदी तक जारी रहा, जब अब्बासी खलीफाओं का शासन अपने चरम पर था। बगदाद, दमिश्क, काहिरा और कोर्डोबा जैसे शहर उस वक्त के इल्मी और तहजीबी मरकज थे। इन शहरों में बैतुल हिकमा जैसे संस्थानों की बुनियाद रखी गई, जहां दुनिया भर से दानिश्वर, साइंटिस्ट और फिलोसोफर जमा होते थे। यह वह दौर था जब यूनानी, फारसी, भारतीय और रोमन तहजीबों के इल्म को अरबी में तर्जुमा करके इस्लामी दुनिया ने अपने लिए और बाकी दुनिया के लिए नए रास्ते खोले। इस दौर में मुस्लिम दुनिया ने विज्ञान में बेहतरीन तरक्की की। गणित के मैदान में अल ख्वारिज़मी ने बीजगणित, अलजबर की बुनियाद रखी और भारतीय अंक प्रणाली को दुनिया भर में फैलाया। खगोल शास्त्र में अल फरजारी, अल बतानी और अल तूसी जैसे साइंटिस्ट्स ने आसमान के नक्शे बनाए और ग्रहों की चाल को बेहतर तरीके से समझने का काम किया। मेडिसिन में इब्न सीना की किताब अल कानून फिल तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन, सदियों तक यूरोपीय यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती रही। इब्न अल हैसम ने ऑप्टिक्स, नजर का विज्ञान, पर ऐसी रिसर्च की जिसने कैमरा और लेंस की बुनियाद रखी। कला और अदब के मैदान में भी इस्लामी गोल्डन एज ने गहरी छाप छोड़ी। अरबी और फारसी शायरी, म्यूजिक और वास्तुकला में नई ऊंचाइयां देखी गईं। इस दौर में इस्लामी दुनिया ने मस्जिदों, महलों और बागों को न सिर्फ इबादत और सुकून के लिए बनाया, बल्कि इन्हें अद्भुत कला के नमूनों में तब्दील कर दिया। उदाहरण के तौर पर कोर्डोबा की मस्जिद
और अल हमरा का महल, जिनकी डिजाइन आज भी तारीफ के काबिल है। इल्म की बात करें तो इस दौर में बैत उल हिकमा और कोर्डोबा लाइब्रेरी जैसे संस्थान बने, जहां दुनिया भर की किताबों को जमा किया गया। यह सिर्फ किताबों का मरकज नहीं था, बल्कि रिसर्च और नए इल्मी नतीजे निकालने का भी अहम अड्डा था। ग्रीक फिलॉसफी को मुस्लिम आलिमों ने समझा और उस पर आगे काम किया। अरस्तु और प्लेटो के काम को तर्जुमा करके मुस्लिम दार्शनिकों ने उनकी सोच को नई दिशा दी। मुस्लिम दुनिया की इस तरक्की का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उन्होंने इस्लामी तहजीब को सिर्फ अपने लिए महदूद नहीं रखा, उन्होंने यूरोप और बाकी दुनिया को भी इस इल्म से फायदा पहुंचाया। यूनानी इल्म फन से लेकर भारतीय गणना प्रणाली तक इन सबको इस्लामी दुनिया ने संजोया और फिर उसे बेहतर करके आगे बढ़ाया। यूरोप के पुनर्जागरण रेनेसांस की शुरुआत में इस्लामी गोल्डन एज का बड़ा हाथ था, क्योंकि यह वही दौर था जब मुस्लिम दुनिया के आलिमों के काम का लैटिन और दूसरी यूरोपीय जबानों में तर्जुमा हुआ। इस्लामी गोल्डन एज का सबसे बड़ा सबक यह है कि जब किसी तहजीब में इल्म और इंसानियत को अहमियत दी जाती है तो वह दुनिया की तरक्की में अहम किरदार निभाती है। यह दौर हमें याद दिलाता है कि इल्म का कोई मजहब या सरहद नहीं होता और उसे हर दौर और हर इंसान के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने का जरिया बनाना चाहिए। इस दौर में सिर्फ मर्द ही नहीं, बल्कि औरतों ने भी इल्मो फन के मैदान में अहम किरदार निभाया। खलीफा हारून अर रशीद की बेटी जुबैदा, जिन्होंने बगदाद से मक्का तक जाने वाले पानी के कनात आधुनिक वाटर चैनल बनाए, एक मिसाल है। इस्लामी गोल्डन एज में महिलाओं की तालीम को भी अहमियत दी गई और उन्होंने माशरती और इल्मी तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टेक्नोलॉजी के मैदान में इस दौर की तरक्की काबिले गौर है। अल जजरी जैसे इंजीनियर ने ऐसी मशीनें ईजाद की जिनकी बुनियाद पर आज का मॉडर्न इंजीनियरिंग सिस्टम खड़ा है। उन्होंने पानी से चलने वाले क्लॉक, गियर सिस्टम और ऑटोमेटिक डिवाइस बनाए जो उस दौर में बिल्कुल नए और अनोखे थे। यही नहीं, वास्तुकला में इस्लामी गोल्डन एज ने दुनिया को ऐसे बेहतरीन नमूने दिए जिनकी खूबसूरती और सटीकता आज भी इंस्पायर करती है। इस्तांबुल की सुल्तान अहमद मस्जिद और आगरा का ताजमहल इस्लामी वास्तुकला की इसी तरक्की का नतीजा है। मेडिकल साइंस के मैदान में भी इस दौर ने दुनिया को नई रोशनी दिखाई। इब्न सीना और अल रजी जैसे डॉक्टरों ने मेडिकल साइंस को सिर्फ इलाज तक महदूद नहीं रखा, बल्कि नई रिसर्च और प्रिवेंटिव हेल्थ पर भी काम किया। इब्न सीना की किताबें जैसे अल कानून फिल तिब यूरोप में सदियों तक मेडिकल साइंस का हिस्सा रहीं। इसके अलावा सर्जरी और फार्मेसी के शोबे में भी इस दौर के साइंटिस्ट्स ने बेमिसाल काम किया। इस्लामिक गोल्डन एज का एक और अहम पहलू इसका माशरती और माली सिस्टम था। मुस्लिम दुनिया में व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए नए उसूल बनाए गए, जिनमें इंसाफ और माशरती भलाई को अहमियत दी गई। बैत उल माल जैसे सिस्टम का कयाम किया गया, जिसमें गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद का खास ख्याल रखा गया। यह दौर एक ऐसी मिसाल था जहां माली तरक्की और इंसानी भलाई साथ साथ चलती थीं। अल ख्वारिज़मी की मशहूर किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला को दुनिया भर में बीज गणित अल जबर की बुनियाद माना जाता है। यह किताब सिर्फ गणित की किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा था जिसने उस वक्त के और आने वाले दौर के साइंस और टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा दी। अल जबर का मतलब है पुनर्संयोजन, और इसमें उन्होंने ऐसे तरीकों का जिक्र किया जिनसे जटिल गणितीय समस्याओं को हल किया जा सके। यह किताब अब्बासी खलीफा अल मामून के दौर में लिखी गई, जब बैतुल हिकमा बगदाद का इल्मी मरकज हुआ करता था। इस किताब में अल ख्वारिज़मी ने पहली बार व्यवस्थित रूप से समीकरणों इक्वेशंस को हल करने के तरीके बताए। उन्होंने रेखीय, लिनियर और द्विघातीय क्वाड्रेटिक समीकरणों को हल करने के नियम पेश किए। उन्होंने मुकाबला यानी समीकरण के दोनों तरफ से एक जैसे हिस्से हटाने का तरीका बताया। इसी वजह से उन्हें बीजगणित का जनक कहा जाता है। उनकी इस किताब में सिर्फ गणितीय हल नहीं थे, बल्कि इसका इस्तेमाल व्यापार,
जमीन की माप और दूसरे व्यावहारिक मसलों में भी किया गया। उनकी सोच ने गणित को सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक उपयोगी इल्म बना दिया। अल ख्वारिज़मी की इस किताब का बड़ा असर यूरोप पर पड़ा। 12वीं सदी में इसे लैटिन में अनुवाद किया गया और यह अलगोरिथमी डी नंबर इंडोरम नाम से मशहूर हुई। इस अनुवाद ने यूरोप में गणित की नई परंपरा की नींव रखी। खास बात यह है कि अल ख्वारिज़मी के नाम से ही अलगोरिथम शब्द की शुरुआत हुई। अलगोरिथम का मतलब है किसी समस्या को हल करने के लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया। आज कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होने वाले हर अलगोरिथम की बुनियाद अल ख्वारिज़मी की सोच पर ही टिकी हुई है। उनकी किताब ने न सिर्फ बीजगणित को नई पहचान दी, बल्कि भारतीय गणितीय प्रणाली को भी इस्लामी और यूरोपीय दुनिया तक पहुंचाया। अल ख्वारिज़मी ने भारतीय अंकों 0 से 9 और दशमलव प्रणाली को अपनी किताब में शामिल किया। उनके काम ने यह साबित किया कि गणित सिर्फ एक इल्मी शोभा नहीं है, बल्कि यह इंसानी तरक्की का जरिया है। भारतीय शून्य का इस्तेमाल और गणितीय गणना को आसान बनाने के उनके तरीकों ने यूरोप को आधुनिक गणित के लिए तैयार किया। अल ख्वारिज़मी की यह किताब इस्लामी गोल्डन एज की मिसाल है, जहां इल्म और तालीम को इंसानी भलाई के लिए इस्तेमाल किया गया। उनकी सोच और उनकी किताब ने गणित को एक नई शक्ल दी। उनकी दी गई परिभाषाओं और तरीकों का इस्तेमाल सदियों तक किया गया और आज भी उनकी अहमियत कम नहीं हुई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अल ख्वारिज़मी का काम गणित के हर पहलू में जिंदा है, चाहे वह आधुनिक इंजीनियरिंग हो, वित्तीय गणना हो या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अल ख्वारिज़मी की किताब का असल मकसद सिर्फ गणित सिखाना नहीं था, बल्कि इंसानों को मुश्किल समस्याओं को हल करने की सोच देना था। उनकी यह सोच आज भी हमारे लिए एक मिसाल है। अलजबर और अलगोरिथम के जरिए उन्होंने यह दिखाया कि इल्म और तालीम किस तरह से माशरे की तरक्की में अहम किरदार निभा सकते हैं। अल ख्वारिज़मी ने खगोल शास्त्र और भूगोल के मैदान में भी ऐसी बेमिसाल तरक्की की, जिसने न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरी इंसानी तहजीब पर गहरा असर डाला। उनका काम जीज अल सिंधिंद खगोल शास्त्र में एक अहम मुकाम रखता है। यह किताब भारतीय खगोल शास्त्र की तर्ज पर लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने ग्रहों, तारों और खगोलीय घटनाओं को बेहतर तरीके से समझने और उनकी गणना करने के तरीके बताए। इस किताब में सूरज और चांद के बीच की दूरी, ग्रहों की चाल और वक्त के हिसाब से आसमानी नक्शों का जिक्र किया गया। इसे उस वक्त की सबसे बड़ी खगोलीय रिसर्च माना गया और इसने आने वाले खगोलविदों को बहुत कुछ सिखाया। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री के क्षेत्र में भी अल ख्वारिज़मी ने अहम योगदान दिया। उन्होंने खगोल गणनाओं को आसान बनाने के लिए त्रिकोणमिति के नियम पेश किए। उन्होंने त्रिकोण के कोणों और भुजाओं के बीच के रिश्ते को बेहतर तरीके से समझाने के लिए साइन, कोसाइन और टेंजेंट जैसी गणनाओं को विकसित किया। उनकी यह रिसर्च न सिर्फ खगोल शास्त्र के लिए, बल्कि भूगोल, वास्तुकला और इंजीनियरिंग के लिए भी बेहद अहम साबित हुई। भूगोल के क्षेत्र में अल ख्वारिज़मी का काम उनकी मशहूर किताब सूरत उल अर्द, अर्थ्स पिक्चर बुक में दिखता है। यह किताब दुनिया का पहला व्यवस्थित और सटीक भौगोलिक मानचित्र थी, जिसे उन्होंने यूनानी भूगोलवेत्ता टोलमी के नक्शों को सुधार कर बनाया। उन्होंने इस किताब में धरती के अलग अलग हिस्सों का जिक्र किया, जिसमें महाद्वीप, समुद्र, नदियां और पहाड़ शामिल थे। खास बात यह है कि उन्होंने पहली बार धरती को गोल मानते हुए उसकी सटीक गणना पेश की। उनके नक्शे में उन्होंने बगदाद को मध्य बिंदु में रखा और दुनिया के बाकी हिस्सों को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया। अल ख्वारिज़मी का यह भूगोलिक काम पश्चिमी दुनिया में भी बहुत मशहूर हुआ। 12वीं सदी में उनकी किताब का लैटिन में अनुवाद किया गया, जिसे यूरोपीय नाविकों और भूगोलवेत्ताओं ने बड़े चाव से अपनाया। कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ताओं के सफर में उनके नक्शों का अहम रोल था। उनका सटीक भूगोल यूरोप के पुनर्जागरण, रेनेसांस के लिए एक मजबूत आधार बना। अल ख्वारिज़मी का खगोल शास्त्र और भूगोल का काम सिर्फ वैज्ञानिक महत्व तक सीमित नहीं था, बल्कि यह माशरे के लिए बेहद उपयोगी भी था। उनके नक्शों का इस्तेमाल
व्यापारिक रास्तों की खोज में किया गया। उनके खगोल शास्त्र ने मुस्लिम और यूरोपीय नाविकों को समुद्री सफर में मदद दी। इसके अलावा उनके खगोलीय और भूगोलिक कार्यों ने इस्लामी दुनिया में सल्तनत की सीमाओं को बेहतर तरीके से समझने और मैनेज करने में मदद की। अल ख्वारिज़मी का यह काम इस बात की मिसाल है कि जब इल्म और फन को मिलाकर काम किया जाए तो नतीजे पूरी इंसानी तहजीब के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। उन्होंने खगोल शास्त्र और भूगोल को सिर्फ एक साइंस के तौर पर नहीं, बल्कि इंसानी जरूरतों को पूरा करने वाले औजार के तौर पर इस्तेमाल किया। उनके नक्शे और खगोलीय गणनाएं आज भी उनकी सोच और मेहनत की गवाही देती हैं। यह कहना सही होगा कि अल ख्वारिज़मी ने न सिर्फ धरती और आसमान को समझने के तरीके बदल दिए, बल्कि इंसानियत को नई मंजिलों तक पहुंचाने की राह भी दिखाई। अल ख्वारिज़मी ने अंक प्रणाली के मैदान में ऐसा लाजवाब योगदान दिया जिसने दुनिया के गणितीय और वैज्ञानिक नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी सबसे अहम कामयाबी यह थी कि उन्होंने भारतीय अंक प्रणाली 0 से 9 को अरब दुनिया में इस्तेमाल किया। यह भारतीय अंकों की खासियत थी कि इसमें 0 का इस्तेमाल होता था, जो गणना को बेहद आसान और प्रभावी बनाता था। अल ख्वारिज़मी ने इसे अपनाया और इसे अपनी किताबों के जरिए इस्लामी दुनिया में मशहूर किया। इस प्रणाली ने पुरानी रोमन अंक प्रणाली, जो काफी जटिल और गैर व्यवहारिक थी, को पीछे छोड़ दिया। दशमलव प्रणाली के विकास में अल ख्वारिज़मी का काम काबिले तारीफ है। उन्होंने गणना में दशमलव का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे गणितीय समस्याओं को हल करना आसान हो गया। भारतीय गणितज्ञों ने दशमलव प्रणाली की बुनियाद रखी थी, लेकिन इसे पूरी दुनिया में मशहूर और स्वीकार्य बनाने का श्रेय अल ख्वारिज़मी को जाता है। दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल खगोल शास्त्र, भूगोल और व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में हुआ, जिसने इन सभी क्षेत्रों में तरक्की को नई राह दी। अल ख्वारिज़मी की लिखी किताबें, खास तौर पर उनकी अंक प्रणाली और गणना पर आधारित काम, यूरोप में बेहद मशहूर हुए। उनकी किताबों का 12वीं सदी में लैटिन में अनुवाद किया गया। यह अनुवाद यूरोप में गणितीय शिक्षा का हिस्सा बन गया। भारतीय अंकों और दशमलव प्रणाली को उन्होंने पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया, जिसे अरबी अंक प्रणाली के नाम से जाना गया। इस प्रणाली ने यूरोप में गणना को क्रांतिकारी तरीके से आसान बना दिया और इसे पुनर्जागरण रेनेसांस के दौरान विज्ञान और तकनीकी प्रगति का आधार बनाया। अल ख्वारिज़मी के इस योगदान का असर कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक देखा जा सकता है। एल्गोरिदम शब्द उनके नाम से ही लिया गया है, जो किसी भी गणितीय या तकनीकी समस्या को हल करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को दर्शाता है। आधुनिक दौर में हर तकनीकी क्षेत्र में, चाहे वह बैंकिंग हो, इंजीनियरिंग हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके विकसित किए गए उसूलों का इस्तेमाल होता है। भारतीय अंकों और दशमलव प्रणाली को अरबी दुनिया और फिर वहां से यूरोप तक ले जाने में अल ख्वारिज़मी की भूमिका एक पुल की तरह थी। उन्होंने यह साबित किया कि इल्म और फन किसी एक मुल्क या माशरे की जागीर नहीं होते, बल्कि इंसानियत की तरक्की का जरिया होते हैं। उनका यह काम एक मिसाल है कि कैसे मौजूदा इल्म को समझकर और उसे बेहतर बनाकर दुनिया को एक नई दिशा दी जा सकती है। उनकी अंक प्रणाली ने व्यापार, वास्तुकला, खगोल शास्त्र और यहां तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में गिनती और गणना को आसान बना दिया। आज हम जो मॉडर्न गणितीय और तकनीकी तरक्की देख रहे हैं, उसकी जड़ें अल ख्वारिज़मी के काम में ही छिपी हैं। उनका यह योगदान न सिर्फ उस दौर की, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की तरक्की की बुनियाद बना। अल ख्वारिज़मी की रचनाओं का असर न सिर्फ उनके अपने दौर में, बल्कि सदियों तक पूरी दुनिया पर पड़ा। उनके काम का यूरोप और वहां के पुनर्जागरण पर खासा असर रहा। 12वीं सदी के दौरान जब यूरोप में इस्लामी विज्ञान और ज्ञान का अनुवाद होना शुरू हुआ, तो अल ख्वारिज़मी की किताबें इस आंदोलन का अहम हिस्सा बनी। उनकी मशहूर रचना किताब अल जबर वल मुकाबला का लैटिन में अनुवाद अलगोरिथमी डी नंबर इंडोरम के नाम से हुआ। यह किताब यूरोपीय गणित के लिए एक बुनियादी स्रोत बनी। अल ख्वारिज़मी के बीज गणित अल जबर ने यूरोपीय वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को
समीकरणों और गणना को व्यवस्थित तरीके से समझने का नया नजरिया दिया। यूरोपीय गणित में यह किताब एक मार्गदर्शक की तरह साबित हुई। इसी के जरिए रेखीय और द्विघातीय समीकरणों को हल करने के तरीके यूरोप में पहुंचे। इससे पहले यूरोप में गणित मुख्यतः ज्यामिति पर आधारित था, लेकिन अल ख्वारिज़मी की रचनाओं ने इसे बीजगणित और अंक प्रणाली की ओर मोड़ दिया। अलगोरिद्म शब्द का भी उनके नाम से निकला है। उनका योगदान गणना और समस्या हल करने के लिए क्रमबद्ध प्रक्रियाओं को पेश करने में था। आधुनिक कंप्यूटर साइंस, डेटा प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एल्गोरिदम का इस्तेमाल हर जगह होता है, चाहे वह मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर साधारण कैलकुलेशन। अल ख्वारिज़मी का एल्गोरिदमिक दृष्टिकोण हर तकनीकी क्षेत्र का हिस्सा है। यूरोपीय पुनर्जागरण रेनेसांस के दौरान, जब कला, विज्ञान और ज्ञान का पुनर्जीवन हो रहा था, अल ख्वारिज़मी के काम ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करने में मदद की। उनकी रचनाओं ने गैलीलियो, केपलर और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के काम को प्रभावित किया। यह कहना गलत नहीं होगा कि आधुनिक विज्ञान की नींव रखने में अल ख्वारिज़मी की सोच का बड़ा योगदान रहा। अल जबर शब्द भी आज के दौर में बेहद महत्वपूर्ण है। बीजगणित न सिर्फ गणित का एक हिस्सा है, बल्कि यह फिजिक्स, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में समस्याओं को हल करने का मूलभूत तरीका है। अल ख्वारिज़मी की दी गई इस बुनियाद ने गणित को एक थ्योरी से निकालकर व्यावहारिक और उपयोगी बनाया। उनकी रचनाओं ने यह भी दिखाया कि ज्ञान को साझा करना और उसे आगे बढ़ाना कितना जरूरी है। उन्होंने भारतीय गणित, यूनानी ज्यामिति और अपनी खुद की सोच को मिलाकर एक नई गणितीय प्रणाली बनाई, जिसे यूरोप ने अपनाया और आगे बढ़ाया। उनकी किताबें सदियों तक यूरोपीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती रहीं। अल ख्वारिज़मी का काम इस बात की मिसाल है कि ज्ञान और विज्ञान की कोई सरहद नहीं होती। उनके विचारों और काम ने यूरोप और बाकी दुनिया को यह समझने में मदद दी कि कैसे इल्म का सही इस्तेमाल करके इंसानियत को आगे बढ़ाया जा सकता है, चाहे वह अलजबर हो या एल्गोरिदम। उनकी रचनाओं का असर आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और टेक्नोलॉजी में साफ झलकता है। अल ख्वारिज़मी की रचनाओं का आधुनिक विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों पर गहरा असर पड़ा, विशेष रूप से कंप्यूटर विज्ञान और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उनका सबसे बड़ा योगदान एल्गोरिदम शब्द में देखा जाता है। आज जिस तरह से हम कंप्यूटर विज्ञान में समस्याओं को हल करने के लिए योजनाबद्ध प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, वह मूल रूप से अल ख्वारिज़मी द्वारा दी गई एल्गोरिदमिक सोच पर आधारित है। एल्गोरिदम का अर्थ है एक निश्चित क्रम में कदम उठाकर किसी समस्या का समाधान ढूंढना, और यह तकनीकी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक बन चुकी है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रत्येक कार्य या प्रक्रिया को हल करने के लिए एल्गोरिदम की जरूरत होती है। जब हम किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के कोड को लिखते हैं, तो उस प्रक्रिया को एल्गोरिदम के रूप में देखा जाता है। इन एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल डेटा प्रोसेसिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और नेटवर्क सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ी है, एल्गोरिदम का महत्व भी बढ़ता गया है, और आज हर प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम और एप्लीकेशन में एल्गोरिदम की अहम भूमिका है। इंजीनियरिंग और वित्त के क्षेत्र में भी अल ख्वारिज़मी के गणितीय कार्यों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने गणना को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए जो तरीके विकसित किए थे, उनका सीधा असर इंजीनियरिंग डिजाइन और संरचनात्मक गणनाओं पर पड़ा। चाहे वह निर्माण क्षेत्र हो, ब्रिज डिजाइनिंग हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जटिल समीकरण, अल ख्वारिज़मी द्वारा पेश की गई गणितीय तकनीकें आज भी इंजीनियरों के लिए एक अहम टूल हैं। वित्तीय क्षेत्र में भी अल ख्वारिज़मी के गणितीय मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। उनकी बीज गणितीय रचनाओं ने निवेश, लाभ हानि और ब्याज गणना जैसी प्रक्रियाओं को सटीक रूप से समझने का तरीका दिया। आज की वित्तीय गणना, जैसे कि बैंकिंग, स्टॉक मार्केट विश्लेषण और आर्थिक मॉडलिंग में अल ख्वारिज़मी की रचनाओं का योगदान साफ दिखाई देता है।
बीजगणित के बिना यह सभी क्षेत्र बिना किसी ठोस गणितीय आधार के चलना मुश्किल था। उनके योगदान से जो बुनियादी गणितीय तकनीकें आज के समय में इस्तेमाल हो रही हैं, उन्होंने न केवल गणना को सटीक बनाया बल्कि उसे व्यावहारिक और उपयोगी भी बनाया। अल-ख्वारिज़मी ने जो एल्गोरिदम, बीजगणित और गणितीय सिद्धांत दिए, उनका प्रभाव आज की दुनिया के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। विज्ञान, तकनीकी और वित्त में उनकी रचनाओं का असर इस बात का प्रमाण है कि उनका काम न केवल उनके समय के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि आज भी हमारी दुनिया को आकार देने में अहम भूमिका निभा रहा है। आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम और तकनीकी उपकरणों की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अल-ख्वारिज़मी के काम का अध्ययन बहुत जरूरी है। उनका दृष्टिकोण न केवल समस्याओं को हल करने की प्रणाली को विकसित करता है, बल्कि यह उस समय की गणना पद्धतियों को भी सुधारता है जिन्हें बाद में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लागू किया गया। उनकी विरासत आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। अल-ख्वारिज़मी के जीवन और उनके काम से जुड़े कई हैरानकुन तथ्य हैं जो उनके योगदान की महत्ता को और भी गहरा करते हैं। एक अहम तथ्य यह है कि उनकी किताबें यूरोपीय संस्थानों में पढ़ाई जाती थीं, खासतौर से यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोबा में। 12वीं सदी में जब इस्लामिक ज्ञान का अनुवाद लैटिन और अन्य यूरोपीय भाषाओं में हुआ, तो अल-ख्वारिज़मी की किताबें उस समय के यूरोपीय विश्वविद्यालयों का अहम हिस्सा बन गईं। किताब अल-मुख्तसर फी हिसाब अल-ज़बर वल मुकाबला और किताब सूरत अल-अर्द जैसी रचनाओं का अनुवाद हुआ और इन्हें पश्चिमी दुनिया में पढ़ाया गया। इन किताबों ने यूरोपीय गणितज्ञों को नए गणना तरीके और बीजगणितीय सूत्र सिखाए जो बाद में आधुनिक गणित के विकास का आधार बने। अल-ख्वारिज़मी का नाम एल्गोरिदम शब्द के साथ जुड़ना भी एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण तथ्य है। एल्गोरिदम शब्द उनके नाम अल-ख्वारिज़मी से ही लिया गया है। उनका काम गणना के तरीके और क्रमबद्ध प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता था जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक होते हैं। जब उनके गणितीय कार्यों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो यह शब्द उनकी पहचान बन गया। आज हम एल्गोरिदम शब्द का इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस, डेटा प्रोसेसिंग और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में करते हैं। इसका मतलब है किसी समस्या को हल करने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीका जो मूल रूप से अल-ख्वारिज़मी की रचनाओं से उत्पन्न हुआ। अल-ख्वारिज़मी ने भारतीय और ग्रीक गणितीय परंपराओं को इस्लामिक दुनिया से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाई। भारतीय गणितज्ञों ने दशमलव प्रणाली और शून्य, जीरो का आविष्कार किया था, लेकिन अल-ख्वारिज़मी ने इन भारतीय अंकों और दशमलव प्रणाली को अरबी दुनिया में पेश किया। उन्होंने इस प्रणाली को अपनी किताबों में व्याख्यायित किया और इसे पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। इसी तरह ग्रीक गणितज्ञों की ज्यामिति और खगोल शास्त्र की विधियों को भी उन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया और उनका संयोजन किया, जिससे एक नया गणितीय दृष्टिकोण जन्म लिया। उन्होंने भारतीय और ग्रीक गणितीय सिद्धांतों को समझा, उनका अनुवाद किया और इस्लामिक दुनिया में इनका प्रसार किया, जिससे यह परंपराएं धीरे धीरे यूरोप और बाकी दुनिया तक फैल गईं। इस तरह अल-ख्वारिज़मी की रचनाओं का असर न सिर्फ उनके समय तक सीमित रहा, बल्कि उनकी किताबों ने गणित, खगोल शास्त्र और भौतिकी जैसे क्षेत्रों में ज्ञान के नए द्वार खोले। उनके कार्यों ने भारतीय, ग्रीक और इस्लामिक गणितीय परंपराओं के बीच पुल का काम किया और यही कारण है कि उन्हें गणित के विकास के इतिहास में एक महान योगदानकर्ता माना जाता है। अल-ख्वारिज़मी की वैज्ञानिक सोच और मानवता के लिए उनके योगदान का महत्व अतुलनीय है। उन्होंने गणित, खगोल शास्त्र, भूगोल और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी सिद्धांतों को स्थापित किया, जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। उनके द्वारा पेश की गई बीजगणित की तकनीकें, एल्गोरिदम का विचार और अंक प्रणाली की आधुनिक रूपरेखा ने न केवल गणित को नया आकार दिया, बल्कि विज्ञान और तकनीकी के विकास की दिशा भी तय की। उनके कार्यों ने न केवल इस्लामिक दुनिया, बल्कि पूरी मानवता को आगे बढ़ने के रास्ते दिखाए
और आज की अत्याधुनिक दुनिया के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उनके कार्यों से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और विज्ञान का उद्देश्य केवल आस्थाओं या मान्यताओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे हर क्षेत्र में उपयोगी बनाना चाहिए। अल-ख्वारिज़मी ने गणित को मात्र संख्याओं की जटिलता से बाहर निकालकर उसे जीवन के हर पहलू में लागू करने की राह दिखाई। उनकी सोच यह सिखाती है कि जब हम अपनी सोच को व्यवस्थित रूप से आकार देते हैं और उसे समाज के हित में प्रयोग करते हैं, तो वह समाज की समग्र प्रगति में योगदान करता है। साथ ही उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि प्राचीन ज्ञान को एकत्रित करना और उसे और बेहतर बनाने के लिए एकजुट करना कितना महत्वपूर्ण होता है। आज के समय में अल-ख्वारिज़मी के योगदान का सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है। उनके कार्यों को केवल गणितज्ञों द्वारा ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कंप्यूटर विज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा भी सराहा जाता है। एल्गोरिदम शब्द का उपयोग आज भी कंप्यूटर विज्ञान, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में होता है, जो इस बात का प्रमाण है कि उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण था। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में उनकी रचनाएं पढ़ाई जाती हैं और उनके काम को आधुनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उनके नाम पर कई पुरस्कार, सम्मेलन और शोध कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो उनके योगदान को सम्मानित करते हैं और उनकी सोच को जीवित रखते हैं। इस प्रकार अल-ख्वारिज़मी का योगदान समय के साथ और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है और उनकी वैज्ञानिक सोच ने न केवल गणित बल्कि पूरी मानवता के लिए नित्य नए मार्ग प्रशस्त किए हैं। कमेंट्स सेक्शन में हमें बताएं कि आपको अल-ख्वारिज़मी के किस योगदान ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। क्या उनकी गणितीय रचनाएं जैसे बीजगणित और एल्गोरिदम, या उनके खगोल शास्त्र और भूगोल के कार्यों ने आपको ज्यादा प्रभावित किया? क्या आप उनके किसी विचार को आधुनिक शिक्षा में लागू करना चाहेंगे? अल-ख्वारिज़मी की व्यवस्थित और शोधपूर्ण सोच के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप इसे शिक्षा के क्षेत्र में लागू करके शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बना सकते हैं? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। अगले वीडियो के लिए आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं और आपकी पसंद के विषयों पर वीडियो बनाने के लिए तत्पर हैं।